आज हम जानेंगे कि रिसर्च टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है। प्राइमरी रिसर्च को हिंदी में प्राथमिक अनुसंधान कहते हैं और सेकेंडरी रिसर्च को हम द्वितीय अनुसंधान कहते हैं। वैसे तो हमारे रिसर्च में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, भेद होते हैं अनुसंधान के। उसमें से ये वाला जो है एक भेद है प्राथमिक अनुसंधान और द्वितीय अनुसंधान। एक सिंपल ब्रीफ में बताएं तो ऐसा है कि प्राथमिक अनुसंधान जो है ये अनुसंधानकर्ता खुद ही जो है जानकारी को हासिल करता है अपने अनुसंधान के हिसाब से। द्वितीय अनुसंधान क्या होता है कि दूसरे किसी ने जो जानकारी इकट्ठा की है या डाटा इकट्ठा किया है उसको अपने अनुसंधान में यूज करना, ये द्वितीय अनुसंधान या सेकेंडरी रिसर्च कहलाता है। तो क्या होता है रिसर्च, ये बहुत ब्रॉडली क्लासीफाई हम अगर हम कर सकें तो प्राइमरी रिसर्च, प्राथमिक अनुसंधान और द्वितीय अनुसंधान में दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों भी जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए और उसको विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कहाँ पर, या तो शिक्षा के लिए या विज्ञान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। क्या होता है अब एक के बाद एक जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि प्राथमिक अनुसंधान, प्राइमरी रिसर्च क्या होता है। इसका मतलब होता है प्राइमरी अनुसंधान जिसमें कलेक्शन ओरिजिनल डाटा डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेस। इसका मतलब होता है कि जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर है या उसका कोई असिस्टेंट है, ये जाके खुद ही इंफॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट करते हैं। ये है प्राइमरी रिसर्च। ये ओरिजिनल होता है जो खुद ही कलेक्ट करते हैं। ये मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी, या तो सर्वेक्षण कर कर या प्रश्नवाली पूछकर या इंटरव्यू लेकर या प्रयोग कर कर, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कर कर, या फोकस ग्रुप, एक खास ग्रुप में हम जो है डिस्कशन कर कर उसके हिसाब से इसका जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये फोकस ग्रुप हो गया। इसके क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस। ये स्पेसिफिक करंट मतलब क्या होता है कि आपके जो रिसर्च का उद्देश्य है, जो रिसर्च का किस टॉपिक पे कर रहे हैं, उसी स्पेसिफिक के हिसाब से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। करंट क्या मतलब होता है, उसी समय जिस टाइम जो प्रॉब्लम चल रही है उसी समय। और ओरिजिनल डाटा होता है। और ये ग्रेड कंट्रोल मतलब रिसर्चर कितना अच्छी क्वालिटी का डाटा, गुणवत्ता वाला डाटा ये कलेक्ट कर सकता है। क्वालिटी एंड प्रोसेसिंग उसके रिसर्चर के हाथ में होता है कि कितना अच्छा डाटा कलेक्ट कर सकता है। ये इसके फायदे। कुछ नुकसान भी हैं जो प्राइमरी रिसर्च करने के। क्या नुकसान है, पहली चीज तो बहुत समय लगता है इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, जो जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि हर जगह जाना पड़ेगा हमें। एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है और बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। रोज अलग जगह पे जाकर या कॉल करके रिसोर्सेज को बहुत सारे लगते हैं। तो ये सभी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्राइमरी रिसर्च में। अब दूसरा वाला जो है ये द्वितीय अनुसंधान या सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च का मतलब ये होता है द्वितीय अनुसंधान किसी और उद्देश्य से जो जानकारी इकट्ठी की गई है, चाहे वो किसी रिसर्च के जर्नल्स में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या कहीं और न्यूज़पेपर्स में है, उसको रिसर्च में अनुसंधान करता है जो है कलेक्ट करता है। क्या होता है मीनिंग में, सेकेंडरी रिसर्च वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से जो जानकारी इकट्ठा है, एग्जिस्टिंग डाटा है, वो कलेक्ट करके अनुसंधान करते हैं। मतलब दूसरी किसी उद्देश्य से जो जानकारी इकट्ठा की गई है वो जानकारी जो है इकट्ठा करके उस पर अनुसंधान करना और उस पर विश्लेषण करना, ये सेकेंडरी रिसर्च होता है। ये सेकेंडरी रिसर्च का सोर्स कहाँ है, कहाँ से लिया जाता है, ये बुक्स, पुराने बुक से या जर्नल से या रिसर्च आर्टिकल से या गवर्नमेंट के रिपोर्ट से, गवर्नमेंट का जो डाटा होता है उसमें से लिया जाता है, या ऑनलाइन डाटाबेस से लिया जाता है, या न्यूज़पेपर में से ये डाटा, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करके रिसर्च किया जाता है। इसके क्या फायदे होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं, इससे सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि कम समय में रिसर्च कर सकते हैं, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव,
खर्चा बहुत कम आएगा, क्योंकि एक जगह डाटा हम पूरा लेके हम एक ही रूम में बैठ के उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इजी टू एक्सेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह पर बैठकर बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। इसके नुकसानात भी है कुछ। क्या नुकसानात हैं कि आउटडेटेड, मतलब किसी और उद्देश्य से लिया गया है, जो पुराना है तो आउटडेटेड है, तो वो एक उसका नुकसान है। नॉट स्पेसिफिक, मतलब दूसरी किसी वजह से कलेक्ट किया गया है डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जो हम यूज कर रहे हैं तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें से छाट छाट के हमें जो चाहिए वो निकालना पड़ेगा, तो नॉट स्पेसिफिक। और लेस कंट्रोल और एक्यूरेसी, हमें पता नहीं है कि कितना अच्छी क्वालिटी का है, लेस कंट्रोल रहता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता वो कितना एक्यूरेट हमने जानकारी हासिल की है। ये है सेकेंडरी रिसर्च। अभी दोनों जो रिसर्च होते हैं, जो कंक्लूजन जो है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च क्या है, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हैं रिसर्च के हमारे गोल्स को पूरे करने के लिए। और प्राइमरी रिसर्च आइडियल है क्योंकि न्यू डाटा, नया जानकारी हासिल करने के लिए प्राइमरी रिसर्च अच्छा है। सेकेंडरी रिसर्च क्या करेगा, जो पहले से ही जो रिसर्च हो गए हैं उनको समझने के लिए और फार्मिंग रिसर्च का बेस बनाने के लिए, रेफरेंस के लिए वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज होता है। ये है छोटी सी जानकारी बीएमएस के थर्ड फेज के हिसाब से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।